एक लैंप है जो कि रेटेड है 60 वोल्ट और 40 वाट, इसको कनेक्ट करते हैं 130 वोल्ट सप्लाई से। तो पूछता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस है जिसको कि सीरीज में उस लैंप के साथ जोड़ा जाए तो उसका वैल्यू बताना है। देखिए पहले आपके पास क्या है, एक लैंप है, ठीक है, और उस लैंप के लिए जो रेटिंग दी हुई है वो 60 वोल्ट दिया हुआ है, 40 वाट दिया हुआ है। अब बोलता है कि अब अगर उसके बाद जो है, और ये कनेक्टेड है किससे, सप्लाई लाइन कितना है 230 वोल्ट से कनेक्टेड है। अब बोलता है कि अगर मान लेते हैं कि ये भी तो एक रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पर एक और सीरीज रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो ये जो आर एस है इसकी वैल्यू इन्होंने पूछी है कि कितनी होगी। चलिए समझते हैं इस सवाल को। तो अब अगर हम देखें तो पावर कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो आर कितना हो जाएगा मेरा, वी स्क्वायर बाई पी। अब अगर हम भी देखें तो कितना दिया हुआ है मेरा, 60 × 60 डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90 ओम का आपका ये रेजिस्टेंस बना रहा है। अब ये 90 ओम कनेक्टेड है किसके साथ, आरएस के साथ। अब इसमें टोटल करंट कितना बह रहा होगा, तो हमको पता है कि वी बराबर आई आर होता है, तो आई कितना हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। लेकिन आर टोटल हमको पता नहीं है तो हम यहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पावर की देखें तो पावर भी मेरा क्या होता है, वी इंटू आई होता है। तो अगर हम करंट निकाल ले उसी पॉइंट पर तो आई बराबर कितना हो जाएगा, पी बाई वी। तो पी कितना था 40 था, वी कितना था 60 था, यानी 2/3 एम्पियर आ गया। अब पावर तो मेरे पास करंट भी आ गया और रेजिस्टेंस भी आ गया और करंट भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहें तो वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो 230 पूरा था, और उसमें से अगर हम ये वाला वोल्टेज निकालेंगे आर एस के इसके अक्रॉस जो मेरे पास वोल्टेज था 60, उसको सब्सट्रैक्ट कर देते तो कितना आ जाएगा 170 वोल्ट। अब हमारे पास, अब अगर हम देखें तो वी बराबर कितना होता है, आई आर होता है, हमसे पूछा गया है इसके अक्रॉस ही, तो वी कितना आ रहा है 170 आ रहा है, और आई कितना था 2/3 एम्पियर था। तो ये कितना हो जाएगा 2 8 16 2 5 10। अब 85 को 3 से गुना कर देते हैं तो 5 से 15 8 से 24 25, यानी कि 255 ओम इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल पे। बोलता है कि आपको करंट रेटिंग बताना है 5 किलो ओम का और हाफ वाट रजिस्टर के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर कितना होता है, वी इंटू आई, और यही होता है वी स्क्वायर बाई आर, और यही होता है आई स्क्वायर आर के बराबर। तो अब अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली बैठ जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा मेरे पास, आई स्क्वायर आर, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर पी बाई आर हो जाएगा। अब मेरे पास पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 किलो ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस, तो 5 गुना 10 का पावर 3 हो गया, और ये कितना दिया हुआ है 0.5, तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये 10 का पावर 4 हो जाएगा, और इस 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/100, यानी कि 0.01 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई व्हेन 2 हीटर। देखिए 2 हीटर है आपके पास कनेक्टेड है, 250 वोल्टेज के अक्रॉस सीरीज में ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनको हम रेजिस्टेंस बना लेते हैं फटाफट। तो अगर हमको पता है कि पावर कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो आर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। तो एक के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वही दूसरे के लिए भी होगा। तो वी कितना था 250, और इंटू 250 डिवाइडेड बाई पी कितना हो जाएगा, पी आपके पास दिया हुआ था 1000 वाट। ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 62.5 ओम आ जाएगा। तो एक 62.5 ओम है तो दूसरा भी उतना ही आएगा। अब आपसे पूछा ही गया था कि टोटल पावर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अब हमको पता है कि पावर कितना होता है, वी इंटू आई होता है। तो अगर हमसे टोटल पावर ही पूछा गया है तो करंट निकालना पड़ेगा। वोल्टेज तो हमको पता है कि 250 ही है, तो करंट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए करंट हम कैसे निकालेंगे, हमको क्या पता है, V बराबर आई आर होता है, और आर आई कितना हो जाएगा मेरे पास, V बाई आर। वी कितना दिया हुआ है 250। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर इसको कॉम्बिनेशन में बनाएंगे तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 125, तो 125 से भाग लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा, वोल्टेज 250 था और करंट 2 आ गया, तो आपका टोटल पावर कितना आ गया 500 वाट आ गया। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा 500 वाट हो जाएगा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।